मैं चितरंजन राम बोल रहा हूँ। आज ऐसे मौके पर ऐसे जगह से बोल रहा हूँ जो कि आज का दिन बहुत ही उमंग और खुशियों का दिन है। हम आदिवासी लोग प्रत्येक साल दीपावली के दूसरे दिन हम लोग इस प्रकार के एक धुंधुमुसु या हम गांव घर में जा के ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम लोग आदिवासी समाज के लोग आज का दिन बेहतरीन और सुंदर तरीके से घर घर में जाके जो संदेश देने का प्रयास करते हैं और संदेश देते हैं और बताते हैं कि आज हम लोग प्राकृतिक धर्म के मानने वाले होते हैं और हमारा प्राकृतिक धर्म मानने के साथ साथ में हमारा जो रीति रिवाज है ये बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा है। तो कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो परंपरा है, आज जो दीपावली के दिन में वो आदिवासियों का एक त्यौहार अलग तरीके से ही मनाने का एक परंपरा है। वो क्या करते हैं, गाय को भैंस को नहलाते हैं और उसका पूजा पाठ करते हुए ये विचार करते हैं, ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आज हम लोग के जीवन में बरकत और हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रकृति के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और प्रकृति के साथ में जुड़ते हुए ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को कभी भी इस प्रकार के जीव जंतुओं के साथ में पूरे साल काम लेते हैं, पूरे साल इनके साथ में हम लोग का अच्छाई बुराई के साथ में पेश आते हैं। तो आज के दिन में गांव-गांव में प्रत्येक घर में घूम घूम के ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि आज हम लोग को इस चीज़ को कभी भूलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, गाय का शाम के टाइम में गाय भैंस जो जानवर होते हैं उसके पैर को धोया जाता है, फिर पूजा करते हुए दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद में सुबह जब होता है तो सुबह होने के बाद में गाय भैंस जो हमारे पास में जो जानवर रहते हैं उसको नहला धोला के उनको बहुत अच्छा से उसको साफ सफाई करके तेल मालिश करते हैं, सींग वगैरह तेल मालिश करते हुए पूजा पाठ करते हुए, और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद में ये धुंधुमुसु उससे वो काम करते हैं जिससे कि घर घर जाके संदेश देते हैं कि हम लोग प्रकृति के धार्मिक स्थान के साथ में धार्मिक चीज़ को मानते हुए हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं। तो देखिए, बच्चे लोग इस चीज़ को संदेश देने के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संदेश देने के लिए घर घर में जाते हैं उसके द्वारा ये बच्चों को खुशहाली और खाने पीने के लिए जो चंदा दिया जाता है, चावल दिया जाता है और कुछ कुछ ये लौकी वगैरह दिया जाता है, वो लौकी वगैरह आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार के जा के ये संदेश देते हैं घर घर में और प्राकृतिक की चीज़ के साथ में हमारा घनिष्ठ संबंध ये बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा। चलिए बच्चों, शुरू कीजिए आप लोग। तो ये जो संदेश बता रहे हैं कि हम लोग पूरे साल काम करते हैं, काम करने के बाद में जो बच्चे अभी नाच रहे हैं या ये झूम के अपने घर घर में जाके संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का कितना प्रकृति के साथ में या हमारे जानवर के साथ में जीव जंतुओं के साथ में कितना घनिष्ठता है, प्रकृति का हम कितना बड़ा उपासक और मानने वाले होते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी आसपास में गंदगी है, भुसड़ी मतलब होता है कि यहाँ पर मच्छर वगैरह जो होता है, गंदगी होता है, सारे गंदगी को हम लोग इकट्ठा करके उसको भगाने का काम करेंगे। और भगाने के लिए संदेश बताया जाता है कि गांव घर में जो गंदगी होती है, जो बेकार का चीज़ होती है, उसको हम लोग हटाएंगे, दूर हटाएंगे, ऐसे विचार करते हैं। ये गंदगी साथ साथ में अपने मन की में जो गंदगी है, विचार में जो गंदगी है, उस गंदगी को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा आदिवासी समाज में ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का ये जो मनाने का कारण क्या है, इसका रीति रिवाज
आज क्या है, इसके मनाने पीछे क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को हम लोग सारे जानने और सोच पैदा करने का कोशिश करेंगे, तब हमारे अंदर में एक निचोड़ता आएगी। तो ये संदेश आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सोचना, विचार करना और इस संदेश को और लोगों के द्वारा फैलाना, ताकि इस चीज़ के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान पाए। तो मैं इतना ही बोलकर अपने विचार को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।